शिखा आज शाम ही अपनी ससुराल आई थी। उसका पति कुणाल शहर में ठीक ठाक नौकरी करता था, इसलिए कंपनी की तरफ से उसे शहर में एक घर भी मिला था। शिखा और कुणाल की शादी को लगभग 2 साल हो चुके थे। कुणाल अगली सुबह ही अपनी ड्यूटी चला गया, मगर शिखा अगले 4-5 दिन गांव में ही रहना चाहती थी, क्योंकि उसे गांव की आबो हवा बहुत पसंद थी। उसी दिन सुबह को शिखा रसोई में खाना बना रही थी। तभी उसने सुना सासू जी अपनी दोनों छोटी बेटियां और छोटे बेटे से कह रही थीं, तुम तीनों लोग अपने अपने कमरे में चले जाओ। जैसे ही नाश्ता बन जाएगा तुम्हारे कमरे में ही पहुंचा दिया जाएगा। तुम लोग नाश्ता करके अपने अपने बर्तन वहीं रख देना। तुम्हारा काम है सिर्फ पढ़ाई करना, बाकी घर के किसी काम से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। सरला जी रसोई में जाकर अपनी बहू शिखा से कहती हैं, बहू सुनो तो जरा, खुशी के लिए पकौड़ी, मेघा के लिए आलू का पराठा और मोनू के लिए मोमो बनाकर जल्द ही उनके कमरे में पहुंचा दो। तीनों बच्चे नाश्ता कर लें तो प्लेट ले आना और धोकर रसोई में ही रख देना। तभी शिखा कहती है, ठीक है माँ जी, बस अभी बना देती हूँ। सरला जी रोज ही अपनी बहू को इसी तरह काम बताती रहती थी और बेचारी शिखा चुपचाप काम करती रहती थी। वैसे तो शिखा गांव में रहने के लिए सिर्फ इसलिए आती थी ताकि कुछ दिनों के लिए उसे शहर की भागम भाग से छुटकारा मिल जाए। शिखा की दोनों ननद इतनी छोटी भी नहीं थी कि छोटा मोटा काम भी ना कर सकें। खुशी 17 साल, मेघा 15 साल और मोनू भी 12 साल का था। जब शिखा अपने पति के साथ शहर चली जाती थी तो गांव में घर का सारा काम उसकी सासू जी और दोनों ननदें ही करती थीं। मगर शिखा के ससुराल आते ही काम के नाम पर कोई घर का एक तिनका तो उठा ले। फिलहाल शिखा का पति एक हफ्ते बाद उसे अपने साथ शहर ले गया। एक दिन शाम को सरला जी की बड़ी बेटी सीमा का फोन आया। कहने लगी, माँ तुम्हारे दामाद काम की तलाश में कहीं बाहर जा रहे हैं। मैं 10-20 दिन के लिए तुम्हारे घर आ रही हूँ। सासू जी कहने लगी, कोई बात नहीं बेटी, कल ही आ जाओ और जब तक मन करे तब तक यहाँ रह लेना। आखिर ये तेरा भी तो घर है। अगली सुबह ही सीमा अपने दोनों बच्चों के साथ मायके आ गई। धीरे धीरे 1 महीना गुजर गया। इसी बीच सीमा 2 दिन के लिए अपनी ससुराल जाकर फिर से मायके आ गई, क्योंकि सीमा की शादी पास के ही गांव में हुई थी, इसलिए आने जाने में समस्या ही क्या होती। उधर बहू शिखा का फिर से ससुराल आने का समय आ गया। शिखा हर महीने 4-5 दिन के लिए गांव जरूर आती थी। इस बार परिवार में सदस्यों की संख्या पहले से भी अधिक हो चुकी थी। हर बार की तरह इस बार भी शिखा आते ही घर के कामों में लग गई। अकेले ही पूरे घर का काम करती थी। ऊपर से दिन भर सास ननद के ताने सुनने पड़ते थे। इतने काम के बदले में कोई शिखा से 1 गिलास पानी तो पूछ लेता। कुणाल अपने घर वालों की हरकतों के बारे में अच्छी तरह जानता था, इसलिए शिखा को हर महीने गांव आने को मना करता था। पर इस बार तो हद ही हो चुकी थी। शिखा अपने पति से कहने लगी, यहाँ मेरा भी तो घर है, ऐसे कैसे छोड़ दूँ यहाँ आना जाना। इस बार शिखा हद से ज़्यादा ही दुखी हो गई। उसने मन ही मन सोच लिया, कल सुबह ही सासू माँ से बात करूँगी। आखिर कब तक ऐसा चलेगा। सुबह होते ही शिखा अपनी सास से कहने लगी, माँ जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सरला जी ने कहा, हाँ बोलो, क्या कहना चाहती हो। शिखा ने कहा, देखिए माँ जी, मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं, जो सबकी अलग अलग इच्छाएं पूरी करती रहूँगी। खुशी, मेघा और बड़ी ननद जी इतनी छोटी भी नहीं है कि 1 गिलास पानी और खाना खुद ना ले सकें। आज के बाद मैं जब भी ससुराल आऊंगी सिर्फ एक ही तरह का नाश्ता और एक ही तरह का खाना बनाऊंगी। जिसे खाना है खाए और जिसे नहीं खाना है ना खाए। साथ ही सबके कमरे में अलग अलग खाना पहुंचाना मुझसे नहीं हो पाएगा। इतना सुनते ही सरला जी जोर से चिल्लाकर कहने लगी, अब तो मुझसे जबान भी लड़ाएगी। तुझे मेरे बच्चे इतने बुरे लग रहे हैं
क्या मैं अपने सामने अपने बच्चों से काम करवाऊंगी? तब शिखा धीरे से कहती है, माँ जी, बच्चों को छोटे से ही काम की आदत डालनी पड़ती है। सरला जी ने गुस्से में कहा, बहू होश में आ जा, यह तेरे पिता का घर नहीं है जो तू यहाँ अपनी चलाएगी। अब तू मुझे सिखाएगी मुझे क्या करना है। शिखा भी थोड़े तेज स्वर में कहती है, देखिए माँ जी, मैं यहाँ सब नहीं जानती, आपको जो भी कहना हो कहो और जो भी सोचना है सोचती रहो, पर मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए। मैं इस घर की बहू हूँ, जितना इस घर पर आपका अधिकार है उतना मेरा भी है। मुझसे जितना काम हो पाएगा उतना ही करूँगी, बाकी आप जानो। इस बार बहू शिखा की बात सुनकर सरला जी को अपने आत्मसम्मान कम होते हुए दिखाई दिया, इसलिए सरला जी ने इस बार चुप रहना ही उचित समझा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारी कहानी के विषय में आपकी जो भी राय हो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।